हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बायोग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस जनरल इलेक्टिव में जो अंडरस्टैंडिंग गांधी बुक है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। 3rd चैप्टर में से ये टॉपिक निकाला है मैंने, जो चैप्टर का नाम है ट्रस्टीशिप, जिसमें गांधी जी की विचारधारा के बारे में बताया गया है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर्स की वीडियोस बना दी थी, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो स्वराज के ऊपर था टॉपिक, तो मैंने वो पूरा टॉपिक कवर कर दिया। सेकंड चैप्टर सत्याग्रह के ऊपर था, वो भी टॉपिक मैंने कवर कर दिया। तो अब टॉपिक आया है ट्रस्टीशिप के ऊपर और गांधी जी की क्या विचारधारा थी इसके ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। इसके अलावा मैं एजुकेशन, हिस्ट्री, पोल साइंस और जो एजुकेशन है और हिस्ट्री और जो जनरल इलेक्टिव से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रस्टीशिप। सबसे पहले तो जानते हैं कि ट्रस्टीशिप होता क्या है और उसमें जो गांधी जी की विचारधारा क्या थी ट्रस्टीशिप को लेकर, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी जो विशेषताएं हैं वो बतानी है, और किस प्रकार से ये जो ट्रस्टीशिप है इसकी जो प्रासंगिकता है उसको बढ़ा सकते हैं। तो गांधी जी ने भी बहुत सारे विचार हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो गांधी जी के समर्थक थे, तो उन्होंने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में इनकी मदद करी थी। तो मैं ये बता देती हूँ कि ट्रस्टीशिप होता क्या है। ट्रस्टीशिप ये गांधी जी द्वारा बताई गई एक विचारधारा थी, जिसमें जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो अमीर घराने के लोग होते हैं, वो ट्रस्टी के रूप में काम करें। इसलिए इन्होंने ये विचारधारा को लागू किया, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी अपनी आर्थिक और सामाजिक रूप से वो अपनी उन्नति कर सके। इसीलिए ही वो ट्रस्टी, मतलब समझ लो किसी को दान देना, या जितना उनको ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने पास पैसे रखें और बाकी सब समाज के कल्याण के लिए काम करें। इसीलिए इन्होंने ये जो विचारधारा थी इन्होंने लागू करी थी। तो थोड़ा सा गांधी जी के बारे में बता देते हैं कि गांधी जी क्या, उनकी सोच क्या थी या उनकी मेंटालिटी क्या थी। गांधी जी समाज से असमानता मिटाने तथा आर्थिक क्षमता स्थापित किए जाने के पक्षधर थे। मतलब कि जो गांधी जी थे वो समाज में जो सामाजिक रूप से जो असमानता देखी जाती है, जैसे जाति, धर्म, भेदभाव होता था, उसी के अकॉर्डिंग जो असमानता उनके बीच में हुआ करती थी लोगों के बीच में, उनको मिटाने के लिए और आर्थिक रूप से उन्नति करने के लिए ज़्यादा इनको सपोर्ट करते थे। वह समाज में शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा चाहते थे। शारीरिक श्रम मतलब जो लोग हैं वो अपनी मेहनत से कार्य करें और जो धन वगैरह है और 2 वक्त की रोटी खाएं, तथा ये भी चाहते थे कि समाज के हर व्यवसाय में लगे लोगों को बराबर सम्मान तथा वेतन मिले, और यह लक्ष्य हिंसा द्वारा नहीं बल्कि अहिंसा द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। मतलब कि गांधी जी का ये मानना था कि समाज में वो शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा तो चाहते ही थे। मतलब कि शारीरिक श्रम मतलब शारीरिक रूप से कार्य करें लोग और अपनी मेहनत से कार्य करें और रोटी कमाएं, और जो उनका कार्य था समाज के हर व्यवसाय में, समाज में जितने भी काम किए जाते हैं, व्यवसाय मतलब बिजनेस, तो किसी भी बिजनेस में या कोई भी काम करता है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो कोई बिजनेस करता हो, तो उसमें लोगों को बराबर का सम्मान दिया जाए और समान वेतन, मजदूरी जिसे बोला जाता है, वेतन या मजदूरी जिसे बोला जाता है, वो दी जानी चाहिए। और ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हिंसा द्वारा नहीं बल्कि वो अहिंसा द्वारा इनको प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए जो गांधी जी हैं उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में लगे समाज के विभिन्न वर्ग सामाजिक रूप से उत्तरदायी प्रबंधकों की तरह काम करेंगे, अर्थात पूंजीपति, मजदूर, श्रमिक, जमींदार, किसान तथा सरकार सभी को इस तरह कार्य करना चाहिए जिससे अधिक उत्पादन बढ़े, ताकि अधिक से अधिक समाज का कल्याण हो। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया था कि जो उत्पादन है, उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, मतलब उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो लोग काम करते हैं, सभी वर्ग में जो काम करते हैं, प्रबंधकों की तरह काम करेंगे। मतलब कि उनको समान सम्मान दिया जाएगा सामाजिक रूप से। इसका मतलब कि यानी कि जो पूंजीपति लोग हैं, मजदूर लोग हैं, श्रमिक है, जमींदार है, किसान है, सभी जो सरकार है
वो सभी को इस तरह कार्य करना चाहिए जिससे अधिक उत्पादन बढ़े और अधिक से अधिक समाज का कल्याण हो। चाहे ऊंची जाति के लोग हों, चाहे नीची जाति के लोग हों, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान रूप से कार्य करना चाहिए ताकि जो है वो समाज का कल्याण हो सके और जो देश में या राष्ट्र में या वर्ल्ड में जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जा सके। ये नहीं कि असमानता देखी जाए, असमान रूप से जो गरीब है और अमीर है इनके बीच में जो दूरियां हैं उसको भी कम किया जा सके। गांधी जी के अनुसार न केवल देश बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां किसी को भी रोटी और कपड़े का अभाव ना हो, अर्थात सभी को इतना मिलना चाहिए ताकि वे अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरी कर सकें। मतलब कि गांधी जी ने यह बताया गया, गांधी जी के अनुसार ये कहा गया है कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितनी जो अर्थव्यवस्था है उस ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो उसको रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक नीड्स होती हैं लोगों की वो उसमें कमी ना हो। इसका मतलब सभी को इतना मिलना चाहिए कि वो जो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरी कर सके और यही लक्ष्य पाना तभी संभव है जब जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के उत्पादन के साधन जनता के नियंत्रण में होंगे। मतलब कि जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जो सबसे पहले जो आवश्यकताओं की जिस चीज़ की ज़रूरत होती है लोगों को, उसकी जो उत्पादन है उसके साधन वो जनता के नियंत्रण में हो ताकि जनता उस पर नियंत्रण पा सके और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और जो इनके बीच में जो भेदभाव होते हैं उनको भी कम कर सके। इसके अलावा गांधी जी ने कहा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको संपत्ति के मालिक के बजाय संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में अपनी संपत्ति पर कार्य करना चाहिए। मतलब कि ये है कि गांधी जी ने ये कहा है कि हर व्यक्ति को जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जितनी उनको ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा लोगों पर पैसा होता है जिसकी वजह से जो अमीर है और गरीब है इनके बीच में जो दूरी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से जो इनका मानना ये है, गांधी जी का मानना ये है, जो संपत्ति के मालिक हैं उसकी बजाय संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में कार्य करें। ट्रस्टी के रूप में मतलब जो संपत्ति अमीर लोगों के पास होती है वो अपनी संपत्ति दान में दे ताकि जो गरीब लोग हैं उनका कल्याण हो सके और वो अपनी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि संपत्ति का उपयोग समुदाय और समाज के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही जो प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं होना चाहिए, जैसे कि अमीर लोग पूंजीपति लोग होते हैं उनका प्राइवेट होता है वो पैसा, प्राइवेट होने की जगह वो सरकारी के काम के लिए होनी चाहिए। मतलब कि जो लोग हैं समाज के काम के लिए लगाने चाहिए, समाज का लाभ हो जिससे और जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका भी भला हो सके। गांधी जी समतावादी थे। समतावादी मतलब समानता के आधार पर उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, समानता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और उनका मानना ये था कि अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई छोटी हो सकती है। वे सामाजिक और आर्थिक समानता लाना चाहते थे, सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए देश में, वो ये चाहते थे क्योंकि दोनों के बीच में तभी खाई ख़त्म हो सकती है जब जो अमीर लोग हैं वो अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, प्राइवेट जो पैसा उनके पास होता है वो गरीब लोगों को दान दे, ट्रस्टी के रूप में कार्य करे। ट्रस्टी का मतलब ही यही होता है कि ट्रस्ट के रूप में काम करें। एज अ ट्रस्ट मतलब कि हम दान करें, ट्रस्ट के रूप में मतलब एक जैसे हम जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों के काम के लिए जो ज़रूरत है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें और उन पैसों को समाज के कल्याण के लिए उपयोग करें। गांधी जी समाजवादी दर्शन द्वारा अपनाई गई पद्धति के खिलाफ थे। जो समाजवादी दर्शन है उसके द्वारा अपनाई गई पद्धति थी जिनके खिलाफ थे, जो क्रांति और हिंसा के मॉडल पर आधारित थे। क्रांति लाने के लिए या हिंसा के द्वारा जो समाज में बदलाव लाते हैं उसके खिलाफ थे। समाजवादी दर्शन द्वारा अपनाई गई पद्धति थी, समाजवादी दर्शन द्वारा अपनाई गई पद्धति क्या थी? जो हिंसा पर आधारित थी, जिसकी वजह से समाज में बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ के वो खिलाफ थे। और गांधी जी हमेशा हिंसा के भी विरुद्ध थे क्योंकि वो अहिंसा को ज़्यादा मानते थे, नैतिकता पर आधारित था, उनके विचार जो थे नैतिकता पर आधारित थे और वो हिंसा के बहुत ज़्यादा विरुद्ध थे। उन्होंने पाया कि हिंसक समाज व्यक्ति की आत्मा एवं प्राण को भ्रष्ट कर देगा। मतलब कि अगर हिंसक समाज रहा वो देश में, अगर समाज में अगर हिंसा ज़्यादा रही तो वो व्यक्ति की जो आत्मा है और प्राण दोनों को ही ख़त्म करके रख देगा। और गांधी जी ने ये भी पाया है कि बेरोज़गारी,
पारिवारिक संरचना जो बैरिक जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो हो गया। अपराध और हिंसा जैसे जितने भी मुद्दे हैं उनकी समस्या पूंजीवादी है। पूंजीवादी की होने की वजह से ही अपराध और हिंसा ज़्यादा बढ़ती है और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बेरोज़गारी जो हमारी लाइफस्टाइल है वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में इन सब चीज़ों को देखा था, क्योंकि वहाँ पे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। और इस प्रकार उन्होंने ये सुझाव दिया कि संपत्ति के मालिकों और पूंजीपति वर्ग ट्रस्टी के रूप में कार्य करने चाहिए और समाज के प्रति योगदान देना उनकी जिम्मेदारी है। मतलब कि ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में गांधी जी जब ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी गई थी, जो सामाजिक रूप से असमानता देखी गई थी, आर्थिक रूप से असमानता देखी। ऐसे जो देश हैं उनमें ये असमानता देखी थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने ये सुझाव दिया कि जो संपत्ति है वो मालिक और पूंजीपति वर्ग जो होते हैं, संपत्ति के पूंजीपति वर्ग होते हैं, वो ट्रस्टी के रूप में कार्य करें, जिसकी वजह से जो समाज का कल्याण हो सके और समाज के प्रति वो योगदान दे, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद हो सके। अब आती है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या होता है मैंने बता दिया, और उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या इसमें गुण बताए गए हैं कि ट्रस्टीशिप की अच्छाइयाँ जिसे बोलते हैं। विशेषताएं मतलब इसमें आता है जिसमें ट्रस्टीशिप की अच्छाइयाँ आती है। संपत्ति के निजी स्वामित्व को मान्यता नहीं। पहला पॉइंट तो यही है कि संपत्ति के जो निजी स्वामित्व है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में जो पैसे रखते हैं अपने पास प्राइवेट में, उस चीज़ को मान्यता नहीं दी जाती है ट्रस्टीशिप की तरफ से। मतलब कि गांधी जी ने संपत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकार को तब तक कोई मान्यता नहीं दी है जब तक कि समाज द्वारा उसके कल्याण के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। मतलब कि गांधी जी ने संपत्ति के निजी स्वामित्व को तब तक मान्यता नहीं दी है। निजी स्वामित्व मतलब कि जो पूंजीपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में, मतलब कि प्राइवेटली उन पैसों को नहीं रख सकते जब तक उन्होंने ये मान्यता इसलिए नहीं दी है क्योंकि जब तक समाज के लिए वो योगदान नहीं देते हैं, जब समाज के लिए कल्याण के लिए वो योगदान नहीं देते हैं, जब तक वो मान्यता नहीं देगी। जो गांधी जी हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए मान्यता नहीं दी है जब तक जो पूंजीपति लोग हैं वो समाज के कल्याण के लिए मदद नहीं करते हैं। और गांधी जी ने निजी संपत्ति को समाज में अमीर और गरीब वर्ग के बीच विभाजित करने के साधन के रूप में देखा है। मतलब कि अमीर और गरीब के बीच में विभाजित होते हुए देखा है, विभाजित करने के साधन के रूप में इसको देखा गया है संपत्ति को, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में जो खाई है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती चली जाएगी। अगर अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसा उपलब्ध होगा तो गरीब लोगों को उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो अमीर गरीब का फासला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने यह भी देखा है कि ये निजी संपत्ति है जो मानव के मन और उसकी आत्मा को भ्रष्ट करती है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं वो मानव के मन में लालच और ज़्यादा लालच पैदा कर देता है, जिसकी वजह से उनकी जो आत्मा है वो भी भ्रष्ट कर देता है। और इस प्रकार वे निजी संपत्ति और पूंजीपति व्यवस्था के खिलाफ थे, क्योंकि ये सब चीज़ें उन्होंने ये चीज़ देखी, बाहर के देशों में जा जाके ये चीज़ें देखी कि वहाँ पे समानता किस प्रकार से बढ़ गई है और कुछ लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसा उपलब्ध है और कुछ लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही पूंजीपति और संपत्ति व्यवस्था के बिल्कुल ही अपोजिट थे। न्यूनतम मजदूरी तय करना। ट्रस्टीशिप के खिलाफ गांधी ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के मॉडल का प्रस्ताव रखा था। मतलब कि ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है उसके थ्रू इन्होंने न्यूनतम मजदूरी तय करी थी। इसका एक मॉडल तैयार किया था जिसमें ये कहा गया था अधिकतम आय के लिए एक सीमा तय कर दी गई थी। मतलब कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उसके लिए एक सीमा तय कर दी गई थी ताकि उससे ज़्यादा वो पैसा ना रख सके, जो समाज में किसी भी व्यक्ति को दी जानी चाहिए। मतलब कि एक लिमिट इनकी तय कर दी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति उससे ज़्यादा कमाता है और अपने पास पैसा रखता है, वो उसकी एक लिमिट तय कर दी गई थी कि उससे ज़्यादा वो पैसा नहीं रख सकता। और ऐसी न्यूनतम और अधिकतम आय के बीच का अंतर समय समय पर जिम्मेदार और न्यायसंगत और परिवर्तनशील होना चाहिए ताकि असमानता की प्रवृत्ति खुद मिट सके। मतलब कि जो न्यूनतम और अधिकतम आय है उसकी एक लिमिट तय कर दी गई थी कि सबसे कम पैसा किसके पास होगा और सबसे ज़्यादा पैसा कितने लोगों के पास होगा। तो
मतलब लिमिट उसकी तय कर दी गई थी कि ज़रूर इससे ज़्यादा पैसा कोई नहीं रख सकता और इससे कम किसी के पास भी पैसा नहीं होगा। तो एक लिमिट तय कर दी गई थी जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो असमानता थी वो दूर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक और कानूनी दबाव। ये जो पूंजीपति लोग हैं उन पर कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से भी दबाव डाल सकता है कि ताकि वो एज अ ट्रस्टी वो वर्क कर सकें। गांधी ने पूंजीपति और एक अमीर वर्ग द्वारा ट्रस्टीशिप की अवधारणा की सीमाओं को महसूस किया है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि यदि ट्रस्टीशिप के विचार को अपनाने के लिए कानून की आवश्यकता पड़े तो वो उसे भी बनाया जा सकता है, कानूनी रूप से भी उन पर दबाव डाला जा सकता है। लेकिन गांधी का विचार किसी चीज़ को ऊपर से थोपने का नहीं था बल्कि भीतर से विकसित होना था। मतलब कि गांधी जी का विचार ये था कि अगर ट्रस्टीशिप के विचार को अपनाने के लिए अगर पूंजीपति लोगों को कानूनों के तहत मतलब कानूनी दबाव डाला जा सके, उन पर पूंजीपति लोगों पर अगर कानूनी दबाव डाला जा सके तो इसके लिए कानून भी बनाया जा सकता है। लेकिन गांधी जी ये चाहते थे कि उन पर ऊपरी दबाव डालने की बजाय उनके अंदर से मतलब उनके भीतर से ये विकसित होनी चाहिए। ये जो विचारधारा है, जो ट्रस्टीशिप की विचार है, उसको अपनाने के लिए वो मन से, ताकि इस विचार को अपनाएं, इनका मोटिव ये था। लेकिन कानूनी दबाव का ये मोटिव नहीं था कि वो ऊपरी दबाव उन पर डाला जाए, ज़बरदस्ती इस चीज़ को अपनाया जाए। लेकिन वो चाहते थे कि अंदर से वो अपनी मनमर्जी से, स्वेच्छा से वो इस चीज़ को अपनाएं। फोर्थ पॉइंट आता है पूंजीपति वर्ग को परिवर्तित करना। मतलब कि पूंजीपति जो लोग हैं वो उनका जो मन है उनका परिवर्तन करना भी ये ट्रस्टीशिप का एक उद्देश्य था। ट्रस्टीशिप की मदद से गांधी जी ने पूंजीपति और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को खुद को सुधारने का मौका देने की कोशिश की है। मतलब कि गांधी जी ने पूंजीपति लोगों को इस बात के लिए उनको खुद को सुधारने का भी मौका दिया ताकि वो जो ट्रस्टीशिप के विचार है उसको अपनाएं। और उनका कहना ये है कि एक हिंसक और खूनी क्रांति एक दिन निश्चित है। मतलब कि जो हिंसक और खूनी क्रांति एक दिन निश्चित होगी जब तक जो पूंजीपति लोग हैं वो धन का स्वेच्छा से त्याग नहीं करेंगे और जो आम लोग हैं उनको अच्छे से साझा नहीं करेंगे, आम लोगों के साथ साझा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर मतलब गांधी जी का कहने का मतलब ये है कि हिंसक और खूनी क्रांति तब संभव होगी जब तक वो लोगों के साथ अपने पैसे जो हैं खुद से ही वो उनको साझा नहीं करते, उनके साथ गरीबों के कल्याण के लिए उनकी मदद नहीं करते एज अ ट्रस्टी, तो जो समाज है वो एक हिंसक रूप से और कानूनी रूप से भी नज़र आने लगेगा देश में। फिफ्थ पॉइंट आता है ट्रस्टी की गुणवत्ता। एक ट्रस्टी वह होता है जो स्वयं के पास जो कुछ भी है या प्राप्त करता है उसे सुरक्षित रखने और अच्छे उपयोग के लिए जिम्मेदारी लेता है। मतलब कि ट्रस्टी का एक अच्छा ट्रस्टी इसे बोला जाता है जो स्वयं के पास जो कुछ भी है, जो भी उसने कमाया है या बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास पैसा है तो वो उसे सुरक्षित रखता है और उसके अच्छे उपयोग के लिए जिम्मेदारी लेता है। मतलब कि जो ट्रस्टी है वो अच्छे उपयोग के लिए भी जिम्मेदारी लेता है ताकि लोगों का कल्याण हो सके, लोगों का जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी की जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्टी कभी भी स्वार्थी उदासीनता नहीं दिखाते। मतलब कि जो ट्रस्टी है, जो ट्रस्टी जिन्हें बोला जाता है, अगर पूंजीपति लोग इस चीज़ को अपना लें एज अ ट्रस्टी, वो किसी भी मतलब कभी भी स्वार्थी उदासीनता नहीं दिखाते हैं। मतलब वो स्वार्थी, उनका लालचपन नहीं होता है। और एक ट्रस्टी को उच्च चरित्रपूर्ण ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा ट्रस्टी को कभी भी ट्रस्ट के पैसे और संपत्ति का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब कि ट्रस्टी की ये पहचान बताई है कि ट्रस्टी का ये काम है कि वो कभी भी ट्रस्ट के पैसे जो हैं वो पूंजीपति लोगों द्वारा जो ट्रस्ट में डाले जाते हैं, वो ट्रस्टी के जो पैसे हैं और संपत्ति है उसका इस्तेमाल वो निजी काम के लिए नहीं करता बल्कि समाज के कल्याण के लिए करता है और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। ये गुणवत्ता बताई गई है ट्रस्टी के रूप में कि ट्रस्टी वो लोग होते हैं जो जिनके पास जो कुछ भी है वो दान कर दे लोगों में और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो अपने पास पैसा रखे और वो दूसरों की भलाई के लिए काम करे। नेक्स्ट आता है संगठन में नियंत्रण और संतुलन। अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में गांधी ने उस प्रणाली को स्थायी करने का प्रयास किया है जो चेक एंड बैलेंस के मॉडल पर आधारित है। ये एक मॉडल है चेक एंड बैलेंस का, तो इसी सिद्धांत पर आधारित है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। मतलब गांधी जी ने उस प्रणाली को स्थायी करने का प्रयास किया है
मतलब ऐसी प्रणाली बनाई गई है जो चेक एंड बैलेंस पर आधारित है। इस मॉडल के साथ गांधी ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की है जिसमें कोई भी व्यक्ति संपत्ति को अपने हाथ में या स्वयं के नाम पर जमा नहीं कर पाते। मतलब कि इस मॉडल के आधार पर गांधी जी ने ऐसी व्यवस्था लागू की है कि जिसमें लागू करने की कोशिश की है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना जो निजी रूप में जो अपने हाथ में या स्वयं के नाम पर कोई भी पैसा जमा नहीं कर सकता है, वो समाज के कल्याण के लिए ही जमा कर सकता है। और इस सिद्धांत से गांधी जी सहमत हुए कि अमीर लोगों को ट्रस्टीशिप का हिस्सा बनने के लिए राजी करना आसान नहीं है, क्योंकि गांधी जी इस बात को भी मानते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनको ट्रस्टीशिप का हिस्सा बनने के लिए बनाने का कोई आसान नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो सामाजिक रूप से और कानूनी दबाव डालने का भी सुझाव दिया था, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्टीशिप के विचार को अपनाने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। मतलब कि गांधी जी इस चीज़ को भी मानते हैं कि अमीर लोग जो हैं उन पर वो ट्रस्टीशिप का हिस्सा बनने के लिए राजी नहीं हो सकते आसानी से। इसीलिए उन्होंने कानूनी दबाव डालने के लिए भी सुझाव दिया, जिसके माध्यम से जो ट्रस्टी है ट्रस्टीशिप के रूप में काम कर सके, मतलब कि ट्रस्टी के रूप में जो अमीर लोग हैं वो काम कर सके, ट्रस्टीशिप के विचार को अपना सके, जिसके उन पर हम दबाव डाल सकते हैं, कानूनी दबाव हो चाहे सामाजिक रूप से दबाव हो। नेक्स्ट आता है सर्वोदय की स्थापना। यही होता है ट्रस्टीशिप। कि ट्रस्टीशिप की स्थापना करने के लिए कुछ गांधी जी ने कुछ ऐसे विचार इसमें बताए गए जिसे बोला जा सकता है विश्लेषण किया है गांधी जी ने, और अच्छी तरीके से किस प्रकार से इसकी स्थापना कर सकते हैं। तो ये चीज़ बताई है इसमें कि ट्रस्टीशिप लोगों के मन में, मतलब जो अमीर लोग हैं या पूंजीपति लोग हैं, उनको एज ए ट्रस्टी कैसे वर्क करवाया जा सकता है। तो कुछ और सुझाव भी दिए थे कि गांधी जी के विचारों के आधार पर उसके अनुयायी, मतलब कि गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले कुछ लोग थे जिनका नाम था विनोबा भावे और काका कालेलकर। ये दो नाम हैं जिन्होंने सर्वोदय की स्थापना के कुछ तरीके भी बताए थे कि और किस प्रकार से इसकी स्थापना कर सकते हैं। सर्वोदय मतलब ट्रस्टीशिप, एज अ ट्रस्टी काम करवा सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें बताया आत्मसंयम, संयम रखना ज़्यादा ज़रूरी है। गांधी जी का कहना है कि यदि हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें तो गरीब लोगों के लिए भी बच सकता है। विनोबा भावे ने कहा है कि हमें अपने विचार और जीभ पर काबू रखना चाहिए। इसके लिए लोगों को योग की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी ज़रूरतों का तो ध्यान रखें, साथ ही दूसरों के बारे में भी सोचें। मतलब कि गांधी जी ने ये बताया है कि गांधी जी के जो अनुयायी है जिनका नाम है विनोबा भावे, इन्होंने ये बात बताई है कि अपनी जीभ पर काबू रखना चाहिए, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही काम करना, जो पैसे हैं उनको रखना चाहिए और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए ताकि वह अपनी ज़रूरतों का ध्यान, और ऐसे लोगों को योग की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि ये चीज़ समझ में आए उन्हें कि वो उनको सिर्फ अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ जो दूसरों के बारे में भी, ताकि वो सोच सकें। तो उन्होंने ये विचारधारा दी है कि एज ए ट्रस्टी कैसे हम वर्क कर सकते हैं। हृदय परिवर्तन के गांधी जी का कहना है कि अहिंसात्मक साधनों द्वारा अमीरों को गरीबों की सहायता करने के लिए मनाना चाहिए। मतलब कि अहिंसात्मक साधनों के द्वारा, अहिंसात्मक साधन मतलब कि हिंसा पर आधारित ना हो, ऐसे साधनों का, ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो अमीर लोग हैं उनको मनाया जा सके। इससे शोषण की समाप्ति भी होती है और सामाजिक व आर्थिक विषमताओं का भी अंत होगा। मतलब कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो परेशानियां हैं उनका भी अंत होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। मैंने ऊपर पहले बताया था कि गांधी जी की ये विचारधारा थी कि उनका अगर कानून बनाने की ज़रूरत पड़े तो कानून बना सकते हैं अमीर लोगों का जो हृदय परिवर्तन करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ अंदरूनी रूप से उनको जो स्वेच्छा से वो अपना एज ए ट्रस्टी वर्क करें, इसीलिए ही वो कानूनी दबाव डालने के लिए उनको बोल सकते हैं। लेकिन ऊपर से दबाव डालना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया ऊपर रूप से, ये चीज़ उसमें अलाउ नहीं थी। इसलिए स्वेच्छा से किया गया समाज हित का कार्य ही सर्वोदय प्राप्ति में सहायता पहुंचा सकता है। मतलब कि खुद की इच्छा से जो भी काम करा जाता है समाज हित के लिए, तो वो सर्वोदय प्राप्ति में भी सहायता पहुंचा सकता है। सर्वोदय प्राप्ति मतलब एज ए ट्रस्टीशिप, जो ट्रस्टीशिप की विचारधारा है उसको अपना सकता है। नेक्स्ट आता है भूदान आंदोलन।
गांधी जी का कहना था कि अतिरिक्त संपत्ति को गरीबों में बांटने या समाज हित में लगा देने से सामाजिक विषमता का अंत होता है। गांधी जी का यही मानना है कि जो संपत्ति है वो गरीबों में बांटने से या संपत्ति के अलावा जो ज़मीन है उनको भी गरीबों में बांटने से सामाजिक विषमता को दूर किया जा सकता है। और इस विचार को आगे बढ़ाते हुए विनोबा ने भूदान आंदोलन का समर्थन भी किया था। भूदान आंदोलन, जो अमीर लोगों के पास बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही भूमि उपलब्ध होती है वो गरीबों को दान दे, इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया था, भूदान आंदोलन, जिनका समर्थन किया था विनोबा ने। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास फालतू या आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो उसे स्वेच्छा से गरीबों को दान देना चाहिए, इससे गरीबों को सामाजिक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मैंने बताया कि गरीबों को दान, जो भूमि वगैरह है उसको गरीबों को दान देना चाहिए ताकि जो गरीबों की सामाजिक उन्नति है उसको भी प्राप्त किया जा सके। अब फोर्थ पॉइंट है ट्रस्टीशिप व्यवस्था, कि ट्रस्टीशिप व्यवस्था क्या है। गांधी जी का विचार था कि जिन लोगों के पास फालतू संपत्ति है वो उस संपत्ति का समाज की धरोहर समझकर उसकी रक्षा करे, ना कि स्वयं को उसका स्वामी ना समझे। मतलब कि जो गांधी जी का ये विचार था कि जिनके पास फालतू संपत्ति है वो संपत्ति का खुद का मालिक ना समझकर वो समाज की संपत्ति समझकर उसकी रक्षा करे, ना कि वो खुद का स्वामी खुद की जो संपत्ति है उसका खुद स्वामी समझे। इसीलिए वह लोग स्वेच्छा से गरीबों को दान भी कर सकते हैं। जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो गरीबों को अपनी इच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से गरीबों को दान भी कर सकते हैं। फिफ्थ आता है सरकार व राज्य का अंत। गांधी जी का मानना था कि राज्य और सरकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाते हैं, इनका अंत करके ही सर्वोदय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी का मानना ये था कि राज्य और सरकार जो है व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसको डेवलपमेंट में बाधा डालती है राज्य और सरकार जो है। तो इसका अंत करके ही जो सर्वोदय है उसका लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय का लक्ष्य क्या है? एज अ ट्रस्टी, मतलब एज अ ट्रस्टीशिप का क्या लक्ष्य है कि एज अ ट्रस्टी जो वहाँ पे जो पूंजीपति लोग हैं वो गरीबों को दान करें। अब आती है निष्कर्ष की बारी की गांधी जी की विचारधारा। तो मैंने बता दी कि ट्रस्टीशिप क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है और किस प्रकार से इस ट्रस्टीशिप को बढ़ाया जा सकता है, आगे इसका विश्लेषण किया है, किस प्रकार से उसकी स्थापना की जा सकती है, ये सब बताया। तो अब आता है निष्कर्ष की बारी, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं, उसकी चाहे विशेषता हो चाहे कुछ भी हो, उसके बाद उसका निष्कर्ष लिया जाता है। इस प्रकार गांधी जी और उनके अनुयायियों ने सर्वोदय के विचार का पोषण किया है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने पर जोर दिया है ताकि सर्वोदय की प्राप्ति हो सके। उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने पर इन्होंने जोर दिया, इसीलिए क्योंकि हर वर्ग का, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, समाज के जितने भी वर्ग हैं उसमें उसका उत्थान के लिए, उसकी स्थापना के लिए कार्य करने पर जोर दिया है ताकि जो सर्वोदय है उसकी प्राप्ति हो सके। लेकिन फिर भी जो सर्वोदय विचारधारा है वो यथार्थवादी स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकी, क्योंकि आज भी देखा गया है जो सर्वोदय विचारधारा है वो आज भी देखा गया है कि ये अभी तक इतनी इम्पोर्टेंस इसको नहीं दी गई है, क्योंकि अभी भी अमीर लोग जो हैं वो गरीबों की भलाई के लिए कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग कर देते हैं लेकिन अभी भी इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो सर्वोदय विचारधारा है उसको कुछ लोगों ने अपनाया है, मगर अब भी इसमें डिफरेंसेस देखे गए हैं अमीर और गरीब के बीच में। आज का युग प्रतियोगिता का युग है, इसमें हर कोई धन की प्राप्ति करना चाहता है तथा धन के साथ ताकतवर बनना चाहता है। मतलब कि धन के बिहाफ पर ही ये लोग ताकतवर बनना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं। आजकल देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन देश में बढ़ गया है, वर्ल्ड में बढ़ गया है। आज हर कोई पैसे के पीछे भागता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ हर इंसान ये चाहता है कि मैं अमीर बनूँ, और हर इंसान चाहता है कि मेरे पास भी खुद की अपनी संपत्ति हो, जिससे सर्वोदय को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। क्योंकि सर्वोदय की जो मेंटालिटी है, मतलब ट्रस्टीशिप, एज अ ट्रस्टी बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आज के टाइम पे। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं दुनिया में जो दान करते हैं गरीबों की मदद के लिए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी गांधी जी की इस विचारधारा को महत्व दिया जाता रहा है। मतलब कि जो गांधी जी की विचारधारा थी, अहिंसा पर आधारित विचारधारा को भी ट्रस्टीशिप के विचार काफ़ी
इसी की वजह से, जो इनकी अहिंसा की जो विचारधारा है उसी के बिहाफ पर, इसी पर आधारित होने की वजह से ट्रस्टीशिप का विचार जो है वो काफ़ी प्रासंगिक है। पहले के टाइम पे इसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन अब के टाइम पर इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है कई इलाकों में, कुछ इलाकों में। लेकिन अभी भी अमीर और गरीब के बीच में कुछ इलाकों में डिफरेंसेस भी देखे गए हैं, और कुछ इलाकों में इनके बीच में जो समानता है वो भी देखी गई है, और असमानता भी देखी गई है। दोनों चीज़ देखी गई है, लेकिन आज भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो देखी गई है हर जगह। जो गांधी जी की विचारधारा है, इसकी वजह से जो गांधी जी की जो ट्रस्टीशिप विचारधारा है उनको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब आज के टाइम पर भी दी जा रही है। ये मैंने पूरा कवर कर दिया कि ट्रस्टीशिप विचारधारा क्या है इसमें, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके मतलब कि ट्रस्टीशिप होता क्या है, वो सब मैंने इसमें बता दिया। गांधी जी की क्या विचारधारा है, इसके बिहाफ पर समाज में क्या चाहते थे वो, कि समाज में कैसी व्यवस्था लाना चाहते थे, वो सब चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी है। ये पूरा चैप्टर इसमें कवर कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।